सावधान, चेतावनी जारी हो गई है। यह चेतावनी इस बात की है कि भारत में भीषण गर्मी पड़ रही है। दुनिया के 100 सबसे गर्म शहरों में से 97 भारत में हैं। जी हां, आउट ऑफ 100, 97 हॉटेस्ट सिटीज आर इन इंडिया। यह जो भीषण गर्मी पड़ रही है, इसका प्रकोप है। दरअसल इस पर बात करना इसलिए जरूरी है क्योंकि अभी तक जब भी बात की जाती थी तो लोग कहते थे कि ये मुद्दे उठाने वाले लोग विकास विरोधी हैं। नहीं जी, यह दरअसल असली जनता के मुद्दे हैं। क्योंकि ध्यान से देखिए, देश की राजधानी दिल्ली हो या फिर उड़ीसा का बोलंगीर हो या फिर बिहार का सासाराम, 48 डिग्री सेल्सियस क्रॉस कर चुका है तापमान। मोदी जी का बनारस भी पीछे नहीं है, 47 डिग्री सेल्सियस क्रॉस कर चुका है। उत्तर प्रदेश के बांदा से लगातार खबरें आ रही हैं, ग्वालियर हो, वारंगल हो, हर जगह गर्मी अपने भीषण रूप में हमारे सामने है। और इस गर्मी से जो सीधे सीधे कनेक्ट होता है, उसमें यह वीडियो बहुत वायरल है जो मोदी जी के गुजरात से है। वहां पर एक महिला 50 फीट नीचे उतरती है पानी भरने के लिए। यह आज के दौर के विकास की तस्वीर है। हमारे यह प्रोग्राम देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। बस सिंपल सा बटन है, घंटी का बटन, वह दबाइए। और साथ ही साथ हमें आपकी मदद की जरूरत है, ज्वाइन बटन भी दबाइए। बेबाक भाषा का सदस्य बनिए ताकि हम पूरी बेबाकी के साथ इसी तरह इन मुद्दों पर आपसे बात कर सकें। नमस्कार दोस्तों, बेबाक भाषा के संडे ऑफ बीट में आपका स्वागत है। यह एक चेतावनी है, सावधान हो जाइए। देश में भीषण गर्मी का प्रकोप फैल चुका है। दुनिया के 100 सबसे ज्यादा गर्म देशों में यह जो नक्शा है, यह बता रहा है कि किस तरह से 97 शहर हमारे भारत में हैं। और यह नक्शा ना भी हो तब भी हम और आप इस गर्मी के प्रकोप को महसूस कर रहे हैं। इतनी भीषण गर्मी है और सरकार बहादुर है कि पूरी तरह से इस गर्मी को बढ़ाने वाले सारे हथकंडे अपना रही है। गर्मी से जनता को बचाने के बजाय लगातार पेड़ पर पेड़ काटे जा रहे हैं। ये वही मोदी सरकार है जिसका नारा था, एक पेड़ मां के नाम। और यही मोदी जी हैं जो जाते हैं इटली और वहां मिलोनी के साथ पेड़ लगाते हैं। लेकिन देखिए, इस समय देश में जो सबसे बड़ा सवाल है कि मोदी जी के जो परम मित्र हैं अडानी, उनके लिए किस तरह से खुली छूट है कि पेड़ काटो, अडानी का नाम लो और पेड़ काटो। और इससे जो गर्मी बढ़ रही है, गर्मी का प्रकोप बढ़ रहा है, उस पर कोई भी बात ना करो। लेटेस्ट एग्जाम्पल इसका सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से मध्य प्रदेश के सिंगरौली में अडानी प्रोजेक्ट को हरी झंडी दे दी। उसने कहा कि कोई चर्चा करने की जरूरत नहीं, कोई फॉरेस्ट क्लियरेंस की जरूरत नहीं, क्योंकि अपील करने वालों ने अपील करने में थोड़ी देर कर दी। आपको पता है सिंगरौली में कितने पेड़ काटने जा रही है अडानी? अडानी की यह कंपनी 6 लाख से अधिक पेड़ काटे जाएंगे। ग्रेट निकोबार, वहां पर 1 करोड़ से अधिक पेड़ काटे जाने हैं। और यह सब कुछ विकास के नाम पर हो रहा है। और जब भी आप जहां से भी इस वीडियो को देख रहे हैं और आपको महसूस हो कि कितना टेम्परेचर है, यह जरूर याद रखिएगा कि यह तापमान जो भारत में बढ़ा है, इसके पीछे मोदी जी ने 2014 से लेकर अभी तक जो अंधाधुंध विकास के नाम पर, अपने दोस्तों को फायदा पहुंचाने के नाम पर पेड़ काटे हैं, उसका सीधा सीधा कनेक्शन है। इतनी भीषण गर्मी और ऐसे में तालाब का सूखना, पानी का सूखना, नलों में पानी ना होना, यह एक बात है।
लेकिन यह जो तस्वीर है, यह जो वीडियो है जो बहुत वायरल है, जो मोदी जी के गुजरात से आता है, जहां पर लास्ट 31 ईयर से बीजेपी का शासन है, वहां पर वालसाड़ में इस तरह से महिलाएं मजबूर हो रही हैं सूखे कुएं में 45 से 50 फीट नीचे उतरने के लिए। और नीचे उतरती हैं और ध्यान से देखिए किस तरह से वह एक एक करके पानी भर रही हैं। पानी का स्तर इतना सूख गया है। यह हाल अगर गुजरात में है, तब यह सवाल जरूर उठना चाहिए कि मोदी जी ने जो हर घर नल और हर घर जल का पूरा प्रचार किया था, उनकी जो स्कीम थी जिसमें हमारी आपकी जेब से 5,250 करोड़ रुपए 2022 तक खर्च किए गए थे, यह कहते हुए कि यह मिशन पूरा हो गया, हर घर में नल है। तब मोदी जी, यह आपके गुजरात में महिलाएं अगर हर घर में नल है और नल में पानी है, तब ऐसे उतरने पर क्यों मजबूर हैं? और यह है भारत का सबसे साफ शहर इंदौर। यहां पर लोग क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं? यहां पर क्यों पानी को लेकर मारामारी चल रही है? और यह है हिसार। हिसार की महिलाएं यानी हरियाणा, जहां डबल इंजन ट्रिपल इंजन की सरकार है, 5 दिन से प्रोटेस्ट कर रही महिलाएं क्योंकि पीने का पानी नहीं मिल रहा, और फिर गुस्से में आकर अपना मटका फोड़ रही हैं। अब यह कड़ी जोड़नी जरूरी है कि जब इतनी भीषण गर्मी पड़ रही है, इतने बड़े पैमाने पर देश में पेड़ काटे जा रहे हैं, और इतने बड़े पैमाने पर जब पानी का संकट है, तब सरकार बहादुर विदेश यात्रा करने के बाद म्यूट करके मीटिंग करती है। लेकिन उसमें भी क्या चर्चा करती है यह अलग बात है। इन तमाम मुद्दों पर कहीं चर्चा नहीं है। पूर्व पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश ने जिस तरह से मध्य प्रदेश के सिंगरौली में 6 से 7 लाख पेड़ काटने वाली योजना पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा कुछ भी दखल न देने पर बयान जारी किया है, उसे ध्यान से समझना जरूरी है। यह जो एक एक कड़ियां हैं, इन्हें अगर जोड़ेंगे नहीं तो यह जो चेतावनी है यह समझ नहीं आएगी, और इसके पीछे का खेल भी समझ नहीं आएगा। क्योंकि जिस समय मैं आपसे बात कर रही हूं, उस समय देश की राजधानी हो, गुड़गांव हो, लखनऊ हो, बनारस हो, बिहार हो, या फिर पूरा का पूरा दक्षिण भारत हो, हर जगह गर्मी तो है ही, पानी का संकट तो है ही, साथ ही साथ बिजली का भी अभूतपूर्व संकट है। और यह संकट तब खबर बनता है जब गुरुग्राम में रैपिड मेट्रो रुक जाती है। जी हां, कल्पना कीजिए और डर जाइए कि यह आलम आ गया है बिजली के संकट का, कि रैपिड मेट्रो में बैठे हुए लोगों को उतरकर भीषण गर्मी में, अंधेरे में, पटरियों पर चलते हुए अपना सफर पूरा तय करना पड़ता है। लेकिन इस पर पूरी चुप्पी है। और तो और योगी जी का जो बुलडोजर राज है लखनऊ का, यूपी का, वहां पर भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं। विरोध में तमाम गोदी मीडिया के एंकर्स को ट्वीट करना पड़ रहा है कि उनकी आलीशान बिल्डिंग में बिजली कट गई है। तब सोचिए, ये जो बाकी प्रोटेस्ट हो रहे हैं कि बिजली नहीं है, भीषण गर्मी है, पानी नहीं है, क्या मोदी जी का यही सपना है और यही अच्छे दिन आए हुए हैं इस समय? जिस तरह से बहुत बुनियादी चीजों की अनदेखी की है मोदी सरकार ने, उसकी भारी कीमत इस समय देश का हर नागरिक उठाने के लिए मजबूर हो रहा है। और इसीलिए मैं कह रही हूं बेबाक भाषा में, सावधान हो जाइए। यह चेतावनी है, यह रेड अलर्ट है, SOS है। आने वाला समय और ज्यादा खौफनाक है।